ये बेटा हेलो आज उसको बोलना भैया। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक वीडियो बना देना इधर। यहाँ उपस्थित यहाँ हमारे सामने ग्राम से एक पंचायत वीडियो मालेगांव बना की देना। सरपंच महोदय श्रीमती निधि सूर्यवंशी जी, शाला परिवार की मुखिया परम आदरणीय रश्मि मैडम, सभी शिक्षकगण, पितातुल्य यहाँ बैठे हुए आदरणीय सभी बुजुर्गगण, मेरे मित्र पुनस्राम करपे जी, उप सरपंच सतीश करपे जी और सभी शिक्षकगण, आदरणीय सभी माताओं बहनों और प्यारे बच्चे, मेरी पत्नी भी बैठी है श्रीमती फुलेश सूर्यवंशी, सभी का हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे हमारे अनेक उद्देश्य, अनेक कारण हैं, अनेक विशेषताएं हैं। जैसा कि हमने इतिहास पढ़ा है और हमें पढ़ाया जाता है, तो हमें इतिहास में पढ़ाया गया है, हमारे देश में अंग्रेजों ने, विदेशी कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई, चाहे वो डच कंपनियां हो, फ्रेंच हो, पुर्तगाली हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, उन्होंने यहाँ व्यापार करने के लिए आए और यहाँ आकर शासन सत्ता हथिया लिया। और जब यहाँ हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था बड़ी उन्नत किस्म की थी। जब विदेशी कंपनियां आई तो उन्होंने यहाँ अपना शासन, अपना सत्ता, अपने अधिकार, अपने कानून बनाए और हमारे देश के लोगों के साथ शोषण किया, यहाँ की मान्यताओं को, यहाँ की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। और जब यहाँ पे नुकसान पहुंचने लगा तो हमारे देश के लोगों ने, यहाँ के देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने, समाज सेवकों ने ये महसूस किया कि हमारे देश के लोगों का शोषण होने लगा है, तो उन्होंने विभिन्न क्रांतियां चलाई और हमारे देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। हमारा देश जैसे ही आजाद हुआ, हमारे देश को चलाने के लिए एक नियम, एक कानून, एक नीति, एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो उस समय के तत्कालीन महान समाज सेवक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 8-10 लोगों के साथ मिलकर इन्हें भारत के संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली। इन्होंने भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा उस संविधान में क्या लिखा है। भारत का संविधान हमें बताता है कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरपंच, उप सरपंच एवं पंच कैसे बनेंगे, इसके क्या नियम होंगे, इनके क्या क्या काम होंगे, इनके क्या क्या कर्तव्य होंगे। साथ में उसमें यह भी बताया है हम भारत के लोग हैं, प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य है, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी का क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, उसमें बताया गया है। जैसे कि
हमें संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और जब हमारे सारे अधिकारों का हनन होने लगता है तो हम कानून के द्वारा, न्याय के द्वारा उस चीज को मांगने की कोशिश करते हैं, वो संवैधानिक उपचारों को अधिकार है। ऐसे ही दोस्तों, संविधान ने हमें विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिए गए हैं। राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का, देश की संस्थाओं का सम्मान करेंगे, भारत देश के लिए, भारत की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, भारत की संस्कृति और शिक्षा का सम्मान करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, समाज में जाति, भेदभाव, सांप्रदायिकता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, बंधुत्व की भावना से रहेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और अपनी विचारधारा को विकास की ओर ले जाएंगे, अंधविश्वास को समाप्त करेंगे और प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक शिक्षक का, प्रत्येक ग्रामवासियों का, प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्तियों का एक कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, इन बच्चों को अनिवार्य रूप से हम शिक्षा दें, अनिवार्य रूप से इन्हें पढ़ाई में लगाएं, ये हमारे कर्तव्य हैं। और सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए, देश के लिए उपलब्धियां प्राप्त करें। जैसे कि आप सब जानते हैं, फुटबॉल का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, वॉलीबॉल का मैच होता है, कबड्डी का मैच होता है, वहाँ राष्ट्रीय खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, ओलंपिक गेम होते हैं। वहाँ पे लोगों को जीत के लाने के लिए मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल हो, सिल्वर मेडल हो, वो भी एक समाज के लिए उपलब्धियां होती है। दोस्तों, कुछ बच्चे इसमें से पूछ रहे थे, सर आपको ये मेडल मिला है, किस चीज का है? मैं बता दूं, ये मेडल की बहुत लंबी कहानी है, बताते बताते बहुत टाइम हो जाएगा, पर मैं इसमें से एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। इसमें से एक मेडल की मैं कहानी बताऊंगा। मैं पुलिस में काम करता हूं। एक मेडल इसमें से मुझे जो मिला है, दुर्गम सेवा पदक है, दुर्गम क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है। मैं अपने जीवन का एक सच्ची घटना और सच्चा वाक्य आपसे आज के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं जब पुलिस में भर्ती हुआ और भर्ती होने के बाद एक बार मैं मौत के मुंह से बच के कैसे आया, आमने सामने पुलिस के साथ और नक्सलियों के साथ कैसे आमने सामने से गोली चली, वो एक छोटा सा वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरी नौकरी के 5 साल हो गए थे। मैं बालाघाट में पदस्थ था। बालाघाट आप सभी जानते हैं, नक्सली क्षेत्र है, वहां आतंकवादी घटनाएं होती हैं। 6 अक्टूबर 2002 की बात है। एक बारूद का भरा ट्रक राजस्थान फैक्ट्री से निकला और बालाघाट में जो मलाज खंड की खदान है वहां लेके डायनामाइट लेके जा रहा था, बारूद लेके जा रहा था। रास्ते में बालाघाट के जंगलों में नक्सलियों ने उस ट्रक को रोक लिया। नक्सलियों की संख्या 60-70 थी। पक्की रोड से ट्रक को अंदर कच्ची रोड में ले गए जंगल में और उस ट्रक में 8 टन बारूद भरा हुआ था। 60-70 नक्सलियों ने उस ट्रक के बारूद को लूट लिया। ड्राइवर कंडक्टर को गन लगा दिया और 7-8 दिन तक उसको लूटते रहे। आखिर 10 तारीख को ड्राइवर कंडक्टर को छोड़ा। ड्राइवर कंडक्टरों ने थाने में आके रिपोर्ट किया कि सर ये ट्रक बारूद का ट्रक है, लूट गया है। हम चूंकि वहां कमांडो फोर्स में थे, पदस्थ थी, एसपी साहब ने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद हम सबको 10-10, 12-12 की संख्या में पूरे जंगल में 50 किलोमीटर के जंगल में तैनात कर दिया। हम लोग 11 तारीख, 12 तारीख, 13, 14, 15, 16 तक पूरे बारूद को ढूंढते रहे। 16 तारीख की शाम की बात है। हम लोग 10 लोग थे। ब्याहवा जंगल में घुस गए।
और उस जंगल में बारूद को ढूंढने लगे, नक्सलियों को ढूंढने लगे। शाम के 4 बज रहे थे, ऊपर से झमाझम बारिश हो गई, हम लोग पूरी तरीके से गीले हो गए। क्योंकि हम लोग जंगल में जब सर्चिंग करते हैं तो इकट्ठे नहीं चलते, भीड़ जैसे नहीं चलते, 2-2 की संख्या में चलते हैं। 100-100 मीटर 50 मीटर की दूरी में हम लोग रहते हैं। तो उस समय एक नाला बह रहा था, एक नाला ऐसा बह रहा था, तो इधर से एक धार जा रही थी और एक धार इधर से जा रही थी, बीच में टीला था। वहां पे नक्सलियों ने 2 परस गड्ढा करके बारूद गड़ा दिया था। क्योंकि हम लोग ने वहां उस बारूद को ढूंढा। और मैं बता दूं, जब मैं तो गांव से हूं, मैंने अपने जीवन में सब काम किया है, खेती बाड़ी का काम किया है, दूध बेचा, गाय चराया, भैंस चराया, बक्खर मारा, खेती बाड़ी के हर काम करने का अनुभव है मुझे। मेरा अनुभव वहां काम आया। जैसे वो ऊपर हम लोग गए, देखे तो खुदा हुआ था, ताजी खुदी हुई जमीन अपन को समझ में जाती है। हमने हाथ लगा के देखा तो वहां गड्ढा था और बारूद गड़ा हुआ था। उतने में शाम के 5:30-6 बज रहे थे। 60-70 नक्सलियों ने हमें घेर लिया और हम लोग 10 लोग थे। सामने से गोली आई, पहली गोली से बचना तो फिर सब गोली से बच जाते हैं। पहली गोली से हम लोग बच गए। उधर से गोली, इधर से गोली, रात भर गोली चलते रही। उस दिन मुझे अपने जीवन का एहसास हुआ। उस दिन मेरे दिमाग में एक रील चली है, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, गांव, स्कूल, पीपल का झाड़, ये मंदिर, ये गलियां, ये द्वारे, दोस्त भाई सब याद आ गए। तो उस दिन मुझे मौत का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। बता दूं, मेरी शादी के मात्र 5 महीने हुए थे और मेरा बच्चा, 22 साल पुरानी बात है, मेरा बच्चा पेट में आ चुका था। उनने मेरा चेहरा भी नहीं देखा था और उस दिन मेरी पत्नी विधवा हो गई होती। तो दोस्तों, ये कहानी है उस दिन की। तो ये एक पदक मुझे मिला है जो दुर्गम क्षेत्रों में काम करने के लिए मिला है। मैं बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ और मैं सारे कर्तव्य का पालन करने की अपेक्षा आपसे भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। इवन सारे बच्चे, जब मैं अपने गांव के लोगों को गरीबी की हालत में देखता हूँ, परेशानी के हालत में देखता हूँ, कठिनाई के हालत में देखता हूँ, दुखी हालत में देखता हूँ, नशे की हालत में देखता हूँ, हकीकत में मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं इनकी किस प्रकार मदद करूं, मैं किस प्रकार इनके लिए सेवा करूं, ये मेरे दिल में हमेशा तमन्नाएं रहती है। दोस्तों, समय का अभाव है, मैं 2 शब्द कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं अपने गांव और भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं। मैं अपने गांव और भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं। यहाँ के निवासियों और यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। चिंता नहीं है मुझे स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, चिंता नहीं है मुझे स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस ये अरमान रखता हूं। तिरंगा हो कफन मेरा, बस ये अरमान रखता हूं। दोस्तों, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं।